माताओं। और जब बारात जा रही थी तो लड़की के पिता ने शर्त रखी थी कि बारात में सभी नया नया लड़का आवे। पर जो दूल्हा के नाना जी थे, नाना जी बोले भैया हम तो बारात जाएंगे। क्यों? बोले जब मैंने अपनी बिटिया का कन्यादान किया था तभी सोच रखा था कि अगर जिंदा रहा तो बारात जरूर जाऊंगा। दूल्हा ने हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, नाना जी लड़की के पिता ने शर्त रखी है कि एक भी बूढ़ा नहीं आएगा, इसीलिए यही आशीर्वाद दे देना। नाना जी बोले ना, हम तुम्हारी माँ के पिता हैं, अब भगवान की कृपा से जब जिंदा है तो बारात तो जाएंगे। अच्छा बीच वाला रास्ता निकालो, तुम्हारा काम बने हमारा। बोले क्या? बोले गाड़ियां जा रही। बोले हाँ। नाना जी बोले गाड़ी की कोई भी डिग्गी में बड़ा सुंदर एक गद्दा बिछा दो और हमें लिटा दो, हम भी बारात हो आएंगे, पता ही नहीं चलेगा। नाना जी को गाड़ी में लिटाया गया, गद्दा बिछा के चली बारात। पहुंची लड़की वाले के दरवाजे। लड़की वाले ने निरीक्षण किया, सब नया नया लड़का आया है, कोई बूढ़ा नहीं आया। लड़की वाला बोला हमारी बात को माना, लेकिन सुनिए विवाह तो तभी करेंगे जब एक शर्त और हमारा पूरा करो। बोले वो कौन सा है? बोले वो शर्त ये है कि जो हमारे गांव से बाहर ये नदी बह रही है तो नदी में पानी की जगह दूध की धार बहाओ तो विवाह होगा, वरना बारात वापस। अब जितना भी नया नया लड़का था आपस में कहने लगा इतना दूध कहाँ से आएगा, कैसे धार बहाएंगे। एक बोला भैया अब तो तू बारात वापस कर ले, अब तेरा विवाह होने वाला नहीं है। दूसरा बोला तो नाना जी को तो डिग्गी से निकालो। भाई कब से बेचारे वो गर्मी में पड़े हुए हैं, नाना जी को डिग्गी खोला, नाना जी को निकाला गया। समस्त लड़कों के चेहरे उतर गए थे। बारात वापस। नाना जी ने कहा क्या हुआ, बारात विवाह हो गया इतनी जल्दी? बोले ना हमारा बारात वापस जा रही है बिना विवाह के। बोले क्यों? बोले लड़की वाले ने दूसरा शर्त रखा है कि अगर जो नदी बह रही है वहां पानी की जगह दूध की धार बहाओ। अब नाना जी महाराज तो हमारे सम्माननीय वाल्मीकि तिवारी की तरह थे तो वाल्मीकि जी तिवारी जी की तरह थे। तुरंत महाराज उछल के गाड़ी के बोनट में बैठ गए, मुछुआ में हाथ फेरा। मुछुआ में हाथ फेर के बोले बस इतनी सी बात में बारात वापिस। लड़का बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, इतना दूध कहाँ से आएगा? नाना जी ने कहा जाओ लड़की के पिता से कह दो कि पहले नदी का पानी तो खाली कर और दूध की धार तो हम बहा ही देंगे। जो ही लड़कों ने कहा लड़की का पिता समझ गया इसमें जरूर कोई बूढ़ा बैठा है। आया नाना जी को देखा, चरणों में गिर पड़ा तो कहने का भाव मेरा है, चंदन की चैली भली 100 लड़के नौजवान हो और एक बूढ़ा वहां हो तो 100 लड़कों की बुद्धि भ्रमित हो जाए, क्योंकि इन्हें जितना अनुभव है, जितना इन्होंने जमाना देखा है, वो नए लड़कों के पास इतना दिमाग जोश है पर होश नहीं है महाराज। इसीलिए कहा गया है कि चंदन की चैली भली गाढ़ा भरो नका, ज्ञानी तो कई भलो मूर्ख भले नशा। तो महाराज हमेशा मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमेशा बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, इनका सलाह, इनका अनुभव पूछना चाहिए। इन्होंने जितना अमीरी गरीबी उतार चढ़ाव, इन्होंने जो जितने जमाने जितने ये लोग बरस जी गए हैं उतना हम अभी महीना नहीं जिंदा रह पाए। इसलिए हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, भले ही ज्यादा समय नहीं हो तो 1-2 हमारा 10-20 मिनट जरूर बैठ के इनका अनुभव पूछना चाहिए। जैसे भी मिश्रा जी ने कहा ना,
हमको 50 साल कथा करते हो गया है। अब आप बताइए उनके सामने अब 50 साल उनको कथा करते हो गया है, तो ये समझिए कि हम तो अभी ड्यूढ़े नहीं हैं, उम्र नहीं है उनके बाद, तो कहाँ उनका अनुभव और कहाँ हमारा। हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। आज वह महाराज इसी प्रकार